पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई शक नहीं है कि मैं पीडीपी तो छोड़ चुका हूँ। वहाँ पे मैं स्टेट सेक्रेटरी था, मैं सदर रहा हूँ, इलेक्शन भी लड़ा है, बड़ा काम किया है। तो जब मैंने उसको छोड़ा तो आप भी वहाँ शायद होंगे मौजूद। मैंने उस वक्त ही बाइट दी थी कि मैं किसी तंजीम को ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन जो जितनी भी तंजीमें इस वक्त हैं, इन पे मुझे किसी पे भी यकीन नहीं है कि वो क्या लोगों की कोई बहबूदी के लिए उन्होंने कुछ काम किया या करने जा रहे हैं। क्योंकि उन तंजीमों से लोग इस वक्त बहुत तंग आ चुके हैं, ख़ास करके उनके जो नुमाइंदे आगे जो आ चुके हैं। इस बोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही आप ले लें, क्या इस पुंछ में उनने कितनी डेवलपमेंट की है, कब कब वो नज़र आए यहाँ पे। ये जो आप सुन रहे थे अभी जलसा में कि हमें 10 साल नज़र नहीं आया कोई, वो डींगे मारते हैं हमने इतनी बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट की। ये जो PMGSY की रोडें बनाना, ये तो सेंटर से एक स्कीम थी, वो चलती रही, वो हर जगह की है। जहाँ पे 200-250 की जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ तो रोड जानी है। ये गवर्नमेंट का काम है। आज गवर्नमेंट नहीं है फिर भी तो हर का सिलसिला चल रहा है, पानी मिल रहा है, सड़क बन रही है, राशन मिल रहा है, हर चीज़ चल रही है। लेकिन इस वक्त जो मौका इलेक्शन का था, इस वक्त हमने ये देखा कि मेरी नज़र में कैंडिडेट जो, अब ये कह सकते हो मेरा दोस्त है, इसको मैंने आजमाया है। आज 40 साल से हमारी दोस्ती चल रही है। मैंने ये बेहतर समझा कि इससे बेहतर शायद इस पुंछ को नुमाइंदगी करने वाला कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया जब मेरे साथ रहे। और इनमें जो जज्बा खिदमत खलक करने का है वो इनके वालिद साहब से है। और वो आज ये वक्त हमने, खैर जैसे मैंने भी कहा कि हमने उस वक्त नहीं बोला, आज भी अब उन्होंने बोलना शुरू किया। ये बहुत पहले आना चाहिए था मैदान में, ऐसी चीज़ें मंजर आम पे पहले आनी चाहिए थी, बजाय किसी का साथ देने के खुद मैदान में आना चाहिए था। लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप नहीं आ सकते। अब ये आप आ चुके हैं तो मेरे ज़मीर ने नहीं माना कि मैं किसी और तंजीम के साथ जाऊं और किसी और कैंडिडेट की हिमायत करूं। उसमें मैंने मसूद साहब को बेहतर समझा कि ये लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इनमें जज्बा है खिदमत करने का। ये लूट खसूट नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ इनके पास बहुत कुछ है। इन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन में लड़ना है तो फिर जीतना है तो फिर मैं माल जमा करूंगा, नहीं। सर, जब आपने पीडीपी छोड़ी तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और साथ में आपने साइन किए हुए 40 बंदों के बताया था डेपुटेशन में। हाँ। क्या वो 40 बंदे भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, वो मेरे साथ हैं। उसमें हो सकता है देखो कभी कोई एक आध नहीं भी हो, लेकिन पीडीपी छोड़ने में वो मेरे साथ थे। एक आध कोई हो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक के दिल की बात होती है। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि हम तंजीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो तंजीम के साथ शायद वो किसी और तंजीम के साथ नहीं जाएंगे। मकसूद साहब जी, सर आपके जो साथी हैं आज आपके फ्रेंड हैं, इनके आने से आपकी कितनी मजबूती हो और लोगों को क्या मैसेज आएगा? देखिए, इम्तियाज़ साहब कोई पुंछ का आम आदमी नहीं है। ये मरहूम ख्वाजा गुलाम कादर बांडे शेर पुंछ के बेटे हैं, जिन्होंने पुंछ के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो वो एक ईमानदार और निडर लीडर थे। उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन उनसे डरा करती थी। जब सुनते थे कि आज ख्वाजा गुलाम कादर बांडे साहब ने लेक्चर देना तो DC SP पूरा दिन खड़े रहते थे। वो डरते इसलिए थे कि वो उनकी ईमानदारी की वजह से, उनके जज्बे की वजह से वो खिदमत खल्क का जज्बा रखते थे। इसलिए तो इम्तियाज़ साहब उन्हीं की एक सबूत है, जिनको इनके वालिद ने ही अपनी ज़िंदगी में ये कहा था कि बेटा, मेरे 2 बेटे तो सरकारी मुलाजमत ले लिए, एक इनका बड़ा भाई था उनका इंतकाल हो गया था। तो इनको उन्होंने ये मशवरा दिया हुआ था और ये नसीहत की हुई थी कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क ही करनी है, तुमने पॉलिटिशियन बनना है और लोगों की खिदमत करना है। इसलिए तो इम्तियाज़ साहब के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी वजह से और इम्तियाज़ साहब की ईमानदारी और दयानतदारी और इनकी मेहनत की वजह से इंशाअल्लाह
उल अजीज़ हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं और इंशाल्लाह जिस दिन रिज़ल्ट होगा उस दिन आपको हमारी लीड 10,000 से ऊपर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। जो ये बाकी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब दागदार हैं, इनमें कोई ऐसा चेहरा आपको नज़र नहीं आ रहा जो लड़ रहे हैं जो दागदार ना हो। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ ये कि ये अपने आप को अपने चेहरे को नहीं धो पाते। क्यों? इन्होंने गलतियाँ इतनी की हैं कि ये जहाँ जाते हैं वहीं से लोग इनको भगाते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट को तो बहुत सुननी पड़ रही है और बीजेपी के कैंडिडेट को उससे ज़्यादा सुननी पड़ रही है। ये जहाँ जाते हैं लोग आ जाते हैं और सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि रास्ते में चलते कहते भाई साहब बात सुनना, अच्छा जी आप कहाँ रहते हैं? फलान जगह रहते हैं, ठीक है। दूसरे को इशारा किया, उसने पट्टा डाला, गले में टिक, एकदम पिक्चर क्लिक हुई और चढ़ गई मीडिया पे। आज लोग इतने परेशान हैं इनसे, लोग कहते हैं या अल्लाह ये इलेक्शन 25 के बदले 20 को ही हो जाए, हमारी जान छुटे, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। इनकी हालत ये है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम लोगों के दिलों में जाएंगे, उनके दिलों में बसेंगे, ना कि उनके गले में पट्टा डाल के उनको अपने साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसे जब कार्य करता है वो तो बोलते हैं कोई फाइट ही नहीं है किसकी, लेकिन उनको नहीं उनके साथ डर है सर कि उन्होंने बाहर से कैंपेनिंग करने के लिए बंदे मंगाए। मेरी सरदार साहब मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक अकेला आदमी हूँ। आज इम्तियाज़ साहब मेरे साथ जुड़े हैं, सलीम साहब जुड़े हैं, 4 साथी जुड़े हैं। एक तरफ नेशनल पार्टी है, एक नहीं 2 नेशनल पार्टियाँ लड़ रही हैं इलेक्शन मैदान में, एक बीजेपी और एक इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो इनकी, मेरा अल्लाह जानता है, इनकी पतलूनें गिली हो चुकी हैं। ये डर गए हैं इसलिए कि हम इलेक्शन ईमानदारी से लड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये डर के अब ये लोगों को इन्होंने डराना शुरू कर दिया। मैं आपको परसों का एक वाक़ा बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है हमीद शेख, कनुइया में रहता है, मस्जिद के पीछे, वो एरिगेशन से गिरदावर रिटायर हुआ। हम दोनों इकट्ठे पढ़े, तो उसको पता लगा कि मसूद इलेक्शन लड़ रहा है। उसने अपने घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो हमें बुला लिया। तो हमारे साहब बीडीसी साहब उसको शाम को फ़ोन करते हैं, तुमने कितने लाख रुपया लिया, 25 तारीख से पहले चेक कैश करवा लेना, बाद में अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा। अरे बंदे खुदा के, लाखों रुपया तुमसे पकड़ा जाता है और इल्ज़ाम हम पे लगाते हो। हम तो किसी को ना चेक देते, हम इलेक्शन मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन डेवलपमेंट पर लड़ रहे हैं। हम पैसे देके क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? एक लोगों की खिदमत करेंगे, ऊपर से पैसे देंगे? हाँ, पैसे तब देते हैं अगर हमें भी पैसे कमाने का शौक होता। तो पैसे हम अपनी मेहनत करके ठेकेदारी से कमा रहे हैं, जितना हमें रोजी रोटी के लिए चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त है हमें मिल रहा है। तो आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को मेरा ये मैसेज है कि आप पुरअमन रहें, पुरअमन तरीके से वोट करें और हमारे प्रेशर कुकर वाला बटन दबाएं और हमें कामयाब करें। प्रेस वार्ता हमने रखी है। आज हमारे साथ इम्तियाज़ साहब पीडीपी को खैरबाद कह के हमारे साथ मिले हैं। आज कांग्रेस में हाथ बटाने, हमारे साथ इलेक्शन में हाथ बटाने के लिए हमारे साथ जुड़े।